हम सब लोग घुटनों की समस्या ग्रसित हो रहे हैं। घुटने आज जवाब दे रहे हैं लोगों के। आपके बुजुर्ग भी थे, आपकी समस्याएं भी थी। हमने अपने खाने पीने में ऐसे कारण कर दिए हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। हम लोगों ने एक सर्वे किया, घुटनों की सबसे ज्यादा समस्या क्यों हो रही है, और लेडीज में हो रही है ज्यादातर, एज कंपेयर टू आदमियों से ज्यादा औरतों में होती है। आप चेक करने का प्रयास करें, क्योंकि लेडीज के अंदर मेनोपॉज के बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। हड्डियां जो है ना वो झड़ जाती हैं, उसमें जो पोर्स हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। और उन सब केसेस में हमने देखा कि किसी ना किसी कारण से दूध पीना बंद कर रखा था। किसी को बदबू आती है, किसी को एलर्जी है, किसी को पसंद नहीं है। कोई ऐसे कह देता है जी दूध पीते ही ना मेरे गैस बन जाती है। आप मुझे बताओ ना कि आप दूध दस्तावर नहीं है। आप समझे कि दूध से दस्त नहीं लगते, दूध से गैस नहीं बनती। हाँ, अगर यूरिया का बना हुआ दूध पी रहे हो तो बात अलग है। तो आप सुंदर व्यवस्था बनाएं उसके लिए कि कोशिश करें। आप अगर दूध लगातार कैल्शियम लेते रहेंगे तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है, दो चीजें, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस वो है कि जिसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपकी जब हड्डियां पोर्स हो जाती है तो उसके अंदर से घुटने काम करना बंद कर देते हैं। और दूसरा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको ओए बोला जाता है, कि जिसमें हड्डियां भी कमजोर हो गई और साथ में घुटनों में सूजन आनी शुरू हो गई। वो इसलिए हुई कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। तो आप कम से कम फिजिकल एक्टिविटी, आप जब आप उस लेवल में हैं तो आप लगातार बढ़ाने का प्रयास करें, वॉक करें, वजन ना बढ़ने दें, सबसे पहला काम। और लगातार चालू रखें एक्सरसाइज को। एक टेबल पे बैठ जाएं और 90 डिग्री में अपने पैर को इस प्रकार से मूव करें। ये घुटना मान लीजिए और इसमें ऐसे रखा सीधा 90 डिग्री, और फिर इसको 180 90 180 90 180 90 180 15 बार, मतलब पूरे घुटने को। आप कुर्सी पे बैठ गए, आपका पैर ऊपर आ गया और पूरे पैर को इस प्रकार से ऐसे रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस अपने आप आपकी होंगी और जो घुटने की मूवमेंट है वो चली रहेगी। तो ये करना शुरू करें। सबसे पहला काम जो है वो दूध। कैल्शियम आप कहीं से नहीं मिलेगा आपको, ना तो नॉनवेज से मिलेगा, ना आपको सब्जी से मिलेगा, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो आप उसको सही से लेना शुरू करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को। दूध कम से कम लेना शुरू करें, दही ले सकते हैं, उसके जो भी यूजेस हैं उसको ले सकते हैं। तो इस भ्रांति को हटाएं। आज एडल्ट्रेशन ऑफ फूड के कारण से बहुत सारी समस्या हो रखी है। अगर आपको दूध का फ्लेवर पसंद नहीं आता है, तो उसका रास्ते हैं, उसमें कुछ केसर मिला लीजिए। और तो और अगर दूध से आपको कई एलर्जीज होती हैं तो आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं। आज की तारीख में बादाम, आप बादाम को 5 बादाम, थोड़ी सी उसमें सौंठ और 2 चुटकी के मुताबिक करीब दालचीनी, 2 चुटकी, ज्यादा दालचीनी नहीं, 2 चुटकी के आसपास दालचीनी अच्छे से कूट कर 5 उसको कूट लीजिएगा या फिर चबाइएगा उसको। बादाम को बिना चबाए लेंगे तो फायदा नहीं होगा, तो इसलिए तो कूट लीजिए, उसको किसी भी चीज में मिला लीजिए, उसको लेना शुरू कर दीजिए। तो देखिएगा आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो धीरे धीरे कम होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी समस्याएं कम होगी। मगज भी इस रूप में बहुत बढ़िया काम करते हैं। पांचों मगज जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, तो आप उनको सेवन कर सकते हैं। तिल का इस्तेमाल, आप समझे, हम लोगों ने आज सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपनी सारी चीजों को, हमारे उत्सव इतने बढ़िया, अभी तिलकुट एकादशी गई ना, अभी खटतिला एकादशी इसको बोला जाता है, वो सब गई हमारे यहां से। आज हम जिस प्रकार से फास्ट फूड की तरफ, हम बर्गर के ऊपर लगे हुए 4 तिलों को, बर्गर के ऊपर वो 4 तिल मैकडोनल्ड लगा के देता है तो कहते हैं अरे वाह कितनी बढ़िया नरिशिंग कर दी इसने। वही अगर हमारी माता जी तिल का कूट कर दे देंगे तो या तो हम प्रेजेंटेशन सीख लें। आज वेस्ट ने हमको कुछ और नहीं सिखाया, हमको सिर्फ उनसे एक ही चीज सीखने की आवश्यकता है, प्रेजेंटेशन। लेकिन जब हम टीवी पे देखते हैं कि अरे मैं तो काला था और मुझे वो फेयर एंड लवली मिली और मैंने उसको लगाया, 3 दिन बाद मेरा रंग बदल गया
और जाके लोग क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं लगा के देख ले, एक बार तो लो आगे देख ले, एक बार तो लो आगे देख ले। तो समस्या कहां हो गई कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उसको भूल गए। तो आप कोशिश करें उन सब चीज़ों को अध्ययन सही से करने का प्रयास करें। आपके जीवन में अध्यात्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, अद्भुत रूप से कल्याण देगा।